नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा आगरा का ऐतिहासिक किला। और ये जो किला है विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, हम आगे चल के आपको ये पूरी ऐतिहासिक यात्रा आज कराएंगे। यकीन मानिए ये जो किला है आपको बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टिकट घर है, यहाँ से टिकट लेना पड़ता है। हालांकि अभी जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ऑनलाइन ही टिकट लेना पड़ेगा और टिकट लेने के बाद आपको अंदर एंट्री मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ये आगरा का ऐतिहासिक किला दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यही है इसका प्रवेश द्वार और पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थरों से ये बना हुआ ये किला अपनी सुंदरता के लिए विश्व विख्यात है। तो चलिए आपको ये ऐतिहासिक यात्रा आज कराते हैं। किले में एंट्री करने के लिए 2 दरवाज़ा है और हम अमर सिंह गेट से अंदर एंट्री करेंगे क्योंकि इसी गेट से लोग अंदर आते जाते हैं। ये जो किला है पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है ताकि कोई छेड़छाड़ ना कर सके, कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसीलिए यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने हर जगह सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगवाया है। किले की देखरेख करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी भी लगे हुए हैं ताकि किले को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। और किले में जो भी वस्तुएं प्रतिबंधित है यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग जब भी आइए इस किले को घूमने के लिए तो इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखिए। ये जो किला है इस किले का निर्माण मुग़ल बादशाह अकबर ने करवाया था और यहाँ पर जितने भी मुग़ल बादशाहों ने राज किया अपने अपने समय काल में कुछ न कुछ यहाँ पर निर्माण करवाया। और यही है अमर सिंह द्वार, इसी से अंदर एंट्री करके जाना पड़ता है। और उस ज़माने में भी जो मुग़ल बादशाह होते थे इसी गेट का प्रयोग करते थे आने जाने के लिए। इनके पत्थरों पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशियाँ की गई हैं जो कि वास्तुकला के एक अद्भुत नमूना है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हम आगे चल के आपको ये पूरा आगरा का किला दिखाते हैं। यकीन मानिए दोस्तों ये जो किला है आपको बहुत ही पसंद आएगा। और ये जो किला है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, इसीलिए यहाँ पर दुनिया भर से पर्यटक इस किले को देखने के लिए आते हैं। कहते हैं कि ये जो किला है भारत के सबसे सुंदर किलों में से एक है। तो चलिए आपको ये आगरा का किला दिखाते हैं। कहते हैं कि मुग़ल बादशाह जो अकबर थे अपने ज़माने के बहुत बड़े राजा थे, इसीलिए उन्होंने पूरे आगरा में कुछ न कुछ यहाँ पर निर्माण करवाया। और उनमें से सबसे सुंदर ये आगरा का किला है, दूसरा फतेहपुर सीकरी। ये दोनों ही उनका बहुत ही सुंदर ये जगह माना जाता था और दोनों ही अपने आप में एक बेमिसाल है। आगरा का किला भी काफ़ी दूर में पूरा फैला हुआ है। और अमर सिंह गेट से आप दोस्तों जैसे ही अंदर एंट्री करेंगे तो अंदर आने के बाद एक और दरवाज़ा पड़ता है और इस दरवाजे से ही अंदर एंट्री होके ये पूरा देखने को किला मिलता है। उस ज़माने की पेंटिंग्स आज भी इनके दीवारों पर देखने को मिलता है और बहुत सारे जो पेंटिंग्स है वो मिट गया है, छूट गया है, देख सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। और ये जो रास्ता है ये रास्ता आप देख सकते हैं, इसके ज़मीन पर अब जब आप देखेंगे तो कुछ खुरदुरा टाइप बनाया गया है। ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि उस ज़माने में राजा महाराजा के जो हाथी घोड़ा है वो आसानी से आ जाया करे ताकि उनका पैर ना फिसले। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आगरा के किला के बारे में भी दिया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सभी ने अपने अपने समय काल में कुछ न कुछ इस किले में निर्माण करवाया। और यहाँ पर बहुत सारे राजाओं ने राज किया, चाहे मुग़ल बादशाह में हो कोई भी, चाहे ब्रिटिश हुकूमत हो, चाहे सूरी वंश के कोई राजा हो, सभी ने अपने अपने समय काल में यहाँ पर राज किया। तो चलिए आपको ये पूरी ऐतिहासिक यात्रा आज कराते हैं। आप सामने जो देख रहे हैं ये जहांगीरी महल बोला जाता है इसे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। हम आपको ये किले में अंदर एंट्री करने के बाद सबसे पहले
जहांगीरी महल दिखाते हैं। और ये जो दरवाज़ा है, पूरी किला घूमने के बाद इसी दरवाज़ा से वापस आना पड़ता है। मुग़ल बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां और शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब, इन सभी ने इस किले में कुछ न कुछ अपने ज़माने में निर्माण करवाया और यहाँ पर उन्हीं से जुड़ी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम आगे चल के आपको पूरी ऐतिहासिक यात्रा आज कराएंगे और एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। सामने आप देख रहे हैं, यही है जहांगीरी महल। कहते हैं कि मुग़ल बादशाह अकबर के बेटे का ये महल है और यहीं पर वो रहा करते थे। यहाँ पर जहांगीर कालीन हौज के बारे में दिया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। महल के बाहर ही आप देख सकते हैं, ये जहांगीर का स्नान कुंड है। कहते हैं कि उस ज़माने में जहांगीर इसी कुंड में पानी भर के नहाते थे, उन्हीं का ये स्नान करने वाला ये कुंड है। आमतौर पर आज के ज़माने में लोग होटल में या फिर अपने घर में जो बनवाते हैं, वो टब जो होता है वो आज का आधुनिक है, लेकिन उस ज़माने का ये पूरा पत्थर का ये बना हुआ ये टब है। आप देख सकते हैं, जिसकी हाइट करीब 5 फुट से ज़्यादा की लग रही है और इनके पत्थरों पर कुछ फ़ारसी भाषा में भी लिखा गया है। ये जो किला है, आज के वर्तमान समय में भारतीय पुरातत्व विभाग के देखरेख में है। इसीलिए जो किला है आज भी पूरी तरह से सही सलामत में बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी इस किले की देखरेख करने के लिए लगे हुए हैं। और यही है जहांगीरी महल, जिसका ये है प्रवेश द्वार। और इसी प्रवेश द्वार से दोस्तों हम अंदर एंट्री करके आपको ये महल दिखाते हैं। किले के चारों तरफ बहुत ही ऊंची ऊंची दीवारें भी हैं और इसीलिए इस किले को ये ऊंची ऊंची दीवारें सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत बनाती है। तो चलिए आपको ये जहांगीरी महल दिखाते हैं, जिसका प्रवेश द्वार भी आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर इनके पत्थरों पर नक्काशियाँ भी की गई हैं। ये आज भी ये जो लकड़ी का ये दरवाज़ा है, पिछले 400-500 सालों से अपनी मजबूती के साथ खड़ा है, क्योंकि उस ज़माने में कोई भी चीज़ें बनती थी तो बहुत ही ठोस बनाई जाती थी, ताकि सदियों तक चलता रहे। महल के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, देख सकते हैं इनके दीवारों पर, इनके पत्थरों पर की गई नक्काशी एक वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। कहते हैं कि उस ज़माने में जो मुग़ल बादशाह होते थे, कोई भी चीज़ें बनाते थे तो नक्काशी पर विशेष ध्यान देते थे। और इसीलिए मुग़ल बादशाहों ने अपने ज़माने में कला के क्षेत्र में अपने आप को बहुत ज़्यादा विकसित कर लिया था। आप फतेहपुर सीकरी में भी जाएंगे तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें, पत्थरों पर जो नक्काशियाँ की गई हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशियाँ की गई हैं। और यही सारी चीज़ें आपको आगरा के किले में भी देखने को मिलता है। जहांगीरी महल के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, इनके चारों तरफ महलनुमा कमरे बने हुए हैं और बीच में आंगन। कहते हैं कि उस ज़माने में मुग़ल बादशाहों का एक एंटरटेनमेंट भी करने वाला ये जगह हुआ करता था। यहाँ पर लोग उस ज़माने में एंटरटेनमेंट करते थे और किनारे पर उस ज़माने के मुग़ल बादशाह और उनके सैनिक बैठा करते थे। किला दोस्तों बहुत ही सुंदर है। आप जब कभी भी आगरा में आइए तो इस किले पर भी आप ज़रूर आइए। बहुत ही सुंदर ये किला है। इसके हर कोने पर बहुत सारे कर्मचारी लगे हुए हैं इस किले की देखरेख करने के लिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चल के आपको और भी सारी चीज़ें दिखाते हैं। किले के बहुत सारे जगहों पर जाने की अनुमति नहीं मिलती है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से उसको पुरातत्व विभाग ने बंद कर दिया है। आगरा का किला सच में बहुत ही खूबसूरत है। जितना भी तारीफ़ किया जाए बहुत कम है।
और इसीलिए इस ऐतिहासिक किला को देखने के लिए पूरी दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर आते रहते हैं। किले के आप किसी भी एंगल में जाएंगे आपको बहुत सारी इमारत देखने को मिलती है और मेरे लिए एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि उस ज़माने में इन सब चीज़ों का निर्माण किस लिए किया गया होगा। और मेरे हिसाब से ये जो बनाया गया है यहाँ पर पानी स्टोर करने के लिए बनाया गया होगा, क्योंकि उस ज़माने में कोई नल या समरसेबुल तो होता नहीं था, तो पीने के लिए या फिर और भी बाकी चीज़ों के लिए यहाँ पर पानी स्टोर करने के लिए जगह जगह ऐसा बनाया जाता था। यहाँ से दोस्तों आगरा किले से ताजमहल भी दिखता है और देख सकते हैं हल्का हल्का यहाँ से ताजमहल भी दिख रहा है। और यमुना नदी के किनारे पर ही ये बना हुआ ये ताजमहल है और ये किला भी। कहते हैं कि जो शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब थे, औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहाँ को इसी किले में कैद कर लिया था और अपने जीवन के आखिरी समय जो शाहजहाँ थे इसी किले में उन्होंने बिताए थे। तो दोस्तों हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर शाहजहाँ ने अपने जीवन के अंतिम समय बिताए थे और उन्हीं के बेटे ने जो औरंगज़ेब थे अपने पिता शाहजहाँ को इसी किले में नज़रबंद कर दिया था। तो दोस्तों हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहिएगा। किले में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो बहुत सारे इमारत क्षतिग्रस्त भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि सही ढंग से रखरखाव न होने की वजह से कुछ जगह यहाँ पर देख सकते हैं कुछ क्षतिग्रस्त यहाँ पर इमारत भी देखने को मिलता है। और मेरे लिए समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि उस ज़माने में इन सब चारे महलों का निर्माण किस लिए किया गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चल के आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। ये बाबर की बावड़ी है। हो सकता है कि बाबर भी इस किले पर कभी शासन किए होंगे, इसीलिए यहाँ पर बाबर की बावड़ी के बारे में भी दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। बाबर की बावड़ी से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पर शाहजहाँ द्वारा निर्मित ये एक दीवान ख़ास है और उनकी दो बेटियाँ जो रोशन नारा और जहाँ नारा का भी यहाँ पर महल देखने को मिलता है, जो कि पूरी तरह से संगमरमर द्वारा निर्मित है। आप देख सकते हैं जो दीवान ख़ास है, कहते हैं कि जो शाहजहाँ थे वहीं पर अपना प्राइवेट मीटिंग किया करते थे अपने ख़ास मंत्रियों के साथ, और जब भी वो मीटिंग किया करते थे वो अपनी दो बेटियां जो जहाँ नारा और रोशन नारा है उनके साथ ही किया करते थे। इसीलिए यहाँ पर जब भी शाहजहाँ कोई भी चीज़ें मीटिंग करते थे अपने ख़ास मंत्रियों के साथ तो उनकी दोनों बेटियां भी मौजूद रहा करती थी। और ये जो दीवान ख़ास है पूरी तरह से संगमरमर द्वारा निर्मित है। आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पर शाहजहाँ बैठ के अपना मीटिंग किया करते थे। और शाहजहाँ भी अपने ज़माने के बहुत बड़े राजा थे, इसीलिए उन्होंने कोई भी चीज़ें बनवाते थे तो बहुत ही सुंदर वो चीज़ें बनवाते थे, चाहे वो ताजमहल हो जो कि पूरी तरह से संगमरमर द्वारा निर्मित हो, चाहे फिर ये महल। बहुत ही सुंदर ये किला है दोस्तों, बहुत ही सुंदर, जितना भी तारीफ़ किया जाए बहुत कम है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से संगमरमर द्वारा ये निर्मित ये महल है। और सामने आप दोस्तों देख रहे हैं पालकी की तरह दिखने वाला ये जहाँ नारा है, जो कि ये शाहजहाँ की बेटी का ये महल है। इस किले में शाहजहाँ के अलावा उनकी दो बेटियां भी रहा करती थी। और यहाँ से भी जो ताजमहल है बहुत ही सुंदर दिखता है। आप देख सकते हैं यमुना नदी के किनारे पर यहाँ से भी ताजमहल देखने को मिलता है।
तो चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे चल के आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। ये किला उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए इस किले को घूमने के लिए कम से कम आपको 6 घंटे 7 घंटे का टाइम रहेगा, तभी आप इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा इस किले की कर पाएंगे। किले में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। आप जब भी आइए इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आगे चल के आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहाँ को कैद कर लिया था, जिसका नाम है मुसम्मन बुर्ज। और मुसम्मन बुर्ज में ही जो शाहजहाँ थे वो कैद हो गए थे। तो चलिए आपको वो जगह दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुसम्मन बुर्ज के बारे में दिया गया है। ये वही जगह है जहाँ पर औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहाँ को कैद कर लिया था और यहीं पर जीवन के आखिरी समय ताजमहल को निहारते हुए शाहजहाँ का दिन बीता था। और ऐसा औरंगज़ेब ने इसलिए किया था क्योंकि शाहजहाँ जो थे वो एक ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन ये बात औरंगज़ेब को मंजूर नहीं था। इसीलिए जो औरंगज़ेब थे अपने पिता को इसी किले में कैद करके रखे थे। इसी जगह से जो शाहजहाँ थे ताजमहल को भी निहारते थे, यही वो जगह है। इसी का नाम ये मुसम्मन बुर्ज है और ये बहुत ही खूबसूरत इसे बनाया गया है, जो कि पूरी तरह से संगमरमर द्वारा ये निर्मित ये जगह है। और शाहजहाँ को हर तरीके से ख्याल में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए औरंगज़ेब ने इसका निर्माण करवाया था अपने पिता के लिए, ताकि उनको कोई किसी चीज़ का तकलीफ़ ना हो, किसी चीज़ की कमी ना हो। इसीलिए पूरी तरह से उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए इस मुसम्मन बुर्ज का ख्याल बनवाया था। आगरा किले का ये जो भाग है दोस्तों, बहुत ही सुंदर ये जगह है, क्योंकि पूरी तरह से संगमरमरों द्वारा ये बना हुआ है। और ये है शीश महल। यहाँ पर उस ज़माने में जितने भी मुग़ल बादशाहों के जो रिश्तेदार वगैरह होते थे, चाहे और भी बाकी चीज़ें जो मेहमान आते जाते थे, उनके लिए जगह बनाया गया था। और कहते हैं कि आगरा किला का ये बहुत ही सुंदर ये शीश महल है। हालांकि आज के डेट में इसे भारत सरकार ने बंद कर दिया, ऊपर जाने के लिए अनुमति नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इस बात के लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए आपको किले के बाकी हिस्सों को दिखाते हैं। यहाँ पर एक बावली भी है, जिसे आज के डेट में कुआं बोला जाता है। उस ज़माने में नल तो होता नहीं था, कोई समरसेबुल का पानी या फिर टुल्लू का पानी तो होता नहीं था, तो इसीलिए उस ज़माने के लोग पीने के लिए कुएं का निर्माण करवाते थे। इसीलिए यहाँ पर जब भी आप आएंगे तो आगरा किले में पानी की उपलब्धता हो सके, यहाँ पर बावली का भी निर्माण करवाया गया है। और सामने आप देख रहे हैं, ये है दीवान-ए-आम। दीवान-ए-आम ये यहाँ पर पब्लिक जो कोई भी समस्या होती थी उनकी, तो यहाँ पर मुग़ल बादशाह उनका निवारण करते थे। यहीं पर उनका मीटिंग होता था, एक तरीके से दरबार लगता था यहाँ पे। तो यहाँ पर जितने भी मुग़ल बादशाहों ने राज किया, यहीं पर बैठ के लोगों की समस्या सुनते थे इस दीवान-ए-आम में। इस आगरा किले में ब्रिटिश ने भी शासन किया, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो ब्रिटिश हुकूमत में राज करने वाले थे, उन्हीं का ये एक कब्र है, जॉन रसेल का, जो कि ये दीवान-ए-आम के ठीक बाहर ही इसे बनाया गया है। तो इस किले पर ब्रिटिश ने भी शासन किया, इसीलिए यहाँ पर उनका भी कब्र यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये है दीवान-ए-आम। इस किले में बहुत सारे हिस्सों में जाने की अनुमति नहीं मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया है सुरक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों, इस बात के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। जितना हो सकता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए
आपको ये दीवान-ए-आम दिखाते हैं, जहाँ पर उस ज़माने में मुग़ल बादशाहों का यहाँ पर दरबार लगता था, लोगों की फरियाद सुनते थे। यही वो जगह है और इसे दीवान-ए-आम बोला जाता है। उस ज़माने में कोई भी मुग़ल बादशाह होते थे तो यहाँ पर सामने आप जो देख रहे हैं, ऊपर बैठ के लोगों की फरियाद सुनते थे और नीचे एक संगमरमर का ये चौकी बना हुआ है। ये जो चौकी है ये ऊपर हुआ करता था, इसी पर बैठकर उस ज़माने में मुग़ल बादशाह लोगों की फरियाद सुनते थे। उस ज़माने में कोई कोर्ट कचहरी या कानून तो होता नहीं था, तो जहाँ के लोग राजा हुआ करते थे तो उस ज़माने में राजा महाराजा ही लोगों की फरियाद सुनते थे। कोई भी समस्या होता था तो लोग यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर आते थे और इसी के ऊपर बैठ के मुग़ल बादशाह उस ज़माने में लोगों की समस्या सुनते थे। और ये जो दीवान-ए-आम है काफ़ी बड़ा है, देख सकते हैं आप। सच में दोस्तों, ये जो आगरा का किला है बहुत ही सुंदर ये किला है। आप लोग भी जब कभी भी आगरा में आइए तो इस ऐतिहासिक यात्रा इस किले की ज़रूर करिए। यकीन मानिए ये जो किला है आपको बहुत ही पसंद आएगा। आइए आगे चलते हैं, आगे चल के आपको और भी सारी चीज़ें दिखाते हैं। इस दीवान-ए-आम के बाहर ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तोप भी रखा गया है सुरक्षा की दृष्टि से। उस ज़माने में लोग तोप का प्रयोग ज़्यादा करते थे ताकि किले पर कोई आक्रमण ना कर सके, कोई हमला ना कर सके, इसीलिए यहाँ पर तोप रखा गया है। और यह ब्रिटिश तोप है और इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि जब यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत आई तो उस ज़माने में ही यहाँ पर उन लोगों ने तोप भी लाए ताकि किले की सुरक्षा वो कर सकें। और ये जो तोप है पूरी तरह से लोहे का ये बना हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी वीडियो सिर्फ आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। काले